हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 जो सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कंटिन्यू लगा रहे हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव में कितने भेद हैं। तो संबंध बोधक अवयव, तो अवयव पता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिंग कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, अविकारी शब्द होते हैं, ऐसे अवयव होता है, ठीक है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, 14 टाइप का होता है, अवयव के भेद होंगे, 14 प्रकार के होंगे। जैसे कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, कालवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, दिशावाचक, ठीक है, हेतुवाचक, ये तुलनावाचक, ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके भेद हो जाते हैं। तो 14 प्रकार का भेद होता है। कितने प्रकार होगा, 14 प्रकार का भेद होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अवयव लगकर एक विशेष बल या अवधारणा का व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बोला जा रहा है अवयव लगकर एक विशेष अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, निपात बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी अव्यय पद है उसमें क्या विशेष बल पर प्रयोग दिया जाता है, ऐसे शब्द को बोलेंगे निपात बोला जाता है, निपात। जैसे मैं बोलूं कि यह मेरा पेन है, तो इसमें कोई विशेष बल नहीं हो रहा है, मगर इसी को मैं बोलूं ये मेरा ही पेन है, क्या बोलूं, ये मेरा ही पेन है, मेरा ही, मेरा भी, ऐसे वर्ड यहाँ पे आए जो उसमें जोर दे, विशेष बल दे, जोर दे, वहां पे क्या हो जाएंगे, शब्द क्या हो जाता है, निपात हो जाता है। तो मैं बोलूंगा मेरा ही पेन है, मैं भी जाऊंगा या मैं ही जाऊंगा, ऐसे बल देने पर क्या होता है, वो निपात की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे शब्द क्या मिलेंगे आपको, निपात मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टीका शब्द का लिंग है, कौन सा है, टीका कौन सा लिंग है, वैक्सीन जो होता है हमारा वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये उभय लिंग हो जाएगा। तो टीका के लिए हम दोनों के लिए जेंडर के लिए यूज करते हैं, कॉमन जेंडर में यूज होता है, वैक्सीन लगवा के आओ, ठीक है, बोलचाल में बोल के देखिएगा आप, है ना। तो टीका लगा, टीकी लगाई बोलते हैं, क्या टीका लगवाए तो बोलते हैं, है ना, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। क्या आप टीका लगवा लिए, क्या कोरोना का टीका लगवा लिए, कोरोना का वैक्सीन लगवा लिए, तो ऐसे ही कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है। तो ऐसे को उभय लिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी में, वर्तनी का एक क्वेश्चन तो आएगा ही, इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लास में भी ले चुका हूँ इसको, जो अनेक शब्दों के एक शब्द लिया था, मुमूर्षु, इसका बताया था कि वर्तनी में पूछा जाता है ना, ठीक है। तो वर्तनी, आप वर्तनी को ध्यान से देखिएगा, 2-4 वर्तनी हो गया, ज्योत्सना हो गया, उज्ज्वला हो गया, या उज्ज्वल हो गया, कवियत्री होता है, वो सभी वर्तनी को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरमोत्कर्ष नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, महत्वाकांक्षा नहीं होता, ठीक है। तो दायित्व नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा जाता, तो सही आंसर हो जाएगा मुमूर्षु। तो मुमूर्षु इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 5वां नंबर क्वेश्चन है, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन करे। तो अघोष भी बोल रहा है और अल्प प्राण भी बोल रहा है, तो हमारा राइट हैंड मेथड लगा लीजिए दोस्तों, जो आपको याद होगा, तो क्लास में देखे हैं, तो क ख ग घ ऐसे सेट कर लीजिए, क ख, तो अल्प इधर क्या था हमारा, ये अघोष था, और इधर तीनों उंगली क्या थी, सघोष था। तो हमारा क वर्ण ऐसे आ रहा है किसमें, अघोष में और अल्प प्राण में भी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्प प्राण अघोष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है। तो हमको सीता पढ़ रही होगी या राम खाना खा रहा होगा, ऐसे हमको दिखे, राम खाता होगा, ठीक है, श्याम सोता होगा, तो ऐसे क्या मिले हमको, सेंटेंस मिले। तो ऐसा हो जाएगा हमारा, पूर्ण तो नहीं हो रहा है काम, संभावना भी नहीं है, सामान्य भी नहीं है, तो संदिग्ध की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध वर्तमान काल।
चलिए चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है युवा वर्ग का बहुवचन होगा। तो युवा वर्ग का बहुवचन होगा या बोल सकते हैं युवा वर्ग का वचन क्या होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो युवा वर्ग कौन सा वचन है ये पूछ रहा है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो कौन सा वचन आ जाएगा दोस्तों? यह आ जाएगा यहाँ पे युवा वर्ग एक बहुवचन शब्द है, ठीक है, बहुवचन है, युवा वर्ग बहुवचन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयात्मक सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम पूछा है, निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है। वह एक छात्र है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? वह है, एक है, अच्छा है, छात्र है, तो कौन सा यहाँ पे, ठीक है, शब्द निश्चयवाचक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह लड़का, पर्टिकुलर की बात कर रहा है, निश्चित है वो चीज़, तो हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। किस लड़के के बारे में? वह लड़का, वह एक अच्छा छात्र है, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह लड़का बोलो तो वह भी आ रहा है ना, तो लड़का पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, तो वह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वह एक अच्छा छात्र है। क्वेश्चन क्या दिया है? वह एक अच्छा छात्र है, तो वो एक ही पर्टिकुलर छात्र के बारे में बात हो रही है। वह एक अच्छा छात्र है, तो वह यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? तो कौन सा शब्द क्रिया शब्द आप तो पहचानते हो, ठीक है। तो कंप्लीट क्या हो सेंटेंस में, उसमें भाव पता चले हमको, मीनिंगफुल वर्ड दे दे, है ना। जैसे क्रिया का क्या, किसका, होने का या करने का भाव प्रकट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलते हैं। तो हाथ में तो नहीं पता चल रहा है दोस्तों, पतंग में भी नहीं हो रहा है, तोता में भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन एक ही बच जाएगा हमारा, लिखना, लिख धरना, ना वर्ड जुड़ा रहेगा, वो क्या है, प्राय 99% क्या होता है? क्रिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पलक किस भाषा का शब्द है? देखो पलक आ गया क्वेश्चन, तो क्लास लिया हूँ अरबी फारसी देशज विदेशज शब्द क्या है इसमें लिया हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा पलक तो संस्कृत है नहीं, हिंदी है नहीं, ठीक है, तो अरबी है नहीं, अरबी तो नहीं होता पलक, तो अरब क्या है? फारसी है, तो फारसी हमारा शब्द हो जाएगा पलक, ठीक है। देख लीजिएगा, स्पेशल क्लास बनी है यहाँ पे, ठीक है, अरबी फारसी शब्दों का, उसको एक बार वीडियो जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। तो गोरस दिया है और चरोहन दिया है, वर्दी दिया है और पसैया दिया है, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन है। तो गोरस जो होता है, चरोहन, हम चरोहन तो जानते हैं, चरोहन किसको बोलते हैं? जो चावल धो के पानी बचता है चरोहन बोलेंगे। पसैया जो खाना बनाने के बाद जो पसैया बच जाता है, पानी पकने के बाद उसको पसैया बोलते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, नहीं है पूछा है, तो बर्दी इसको बोलेंगे। जो क्या बोलते हैं, जानवर को गांव में एक जगह इकट्ठा करके जो राउत होता है उसको चराने ले जाते हैं, उसको बर्दी बोलते हैं। तो क्या जानवरों का झुंड होता है, उसको बर्दी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पैदल चलना स्वास्थ्य पर लाभदायक होए, ए हा कौन क्रिया आए? तो छत्तीसगढ़ी भाषा के यह क्वेश्चन आए, तो कौन सा क्रिया है ये मोला बताओ। तो संयुक्त क्रिया आए, द्विकर्मक क्रिया आए, क्रियार्थक क्रिया आए और पूर्णकालिक क्रिया आए, काय क्रिया आए? तो ध्यान रखो, जब कोई क्रिया हा, ठीक है, जब कोई क्रिया संज्ञा के भांति का करते व्यवहार करते, तेनला का कहते? क्रियार्थक क्रिया कथे। तो एक हर सही आंसर हो जी ऑप्शन नंबर सी, क्रियार्थक क्रिया। तो पैदल चलना संज्ञा हा क्रिया के भांति काम करत है मेरे, ठीक है, तो आंसर हो जी क्रियार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करने वाली बोली है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर साइड की दक्षिण छत्तीसगढ़िया बोलेंगे छत्तीसगढ़ी, तो हल्बी, लरिया, खल्लाटी, सरगुजिया। तो हम बोली की बात करें तो कंप्लीट आएगा हमारा, कंप्लीट में आंसर आता है इसका लरिया,
ठीक है दोस्तों, तो लरिया का प्रभाव दिखता है हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ ही में। तो हल्बी ये बोला जाता है, हल्बी भतरी ये बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर में आएगा यहाँ पे लरिया। ठीक है, प्रभाव और अगुवाई उन्हीं का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, गाड़ा भर धान पानी में भींज गे। का गाड़ा भर धान पानी में भींज गे वाक्य में विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है दोस्तों बताओ। गाड़ा भर धान पानी में भींज गे, तो संख्या तो नहीं बता रहे धान के मेरा, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, विलोपन विधि बोलते ओला लगाओ यहाँ पे। तो धान के तो गुण नहीं बताते, गुणवाचक भी नहीं हुए, तो तुलना भी किसी से नहीं कर रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे डिलीट हो गया। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण बता रहा है, उसकी मात्रा क्वांटिटी बता रही है, इसलिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, युग्म शब्दों के प्रयोग में किसका कुम युग्म है, ये कुम लिख गया है यहाँ पे, युग्म होगा यहाँ पे, कुम यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया है, तो युग्म कर लीजिएगा। युग्म शब्दों में प्रयोग में किसका युग्म पृथक है, तो पृथक है मतलब कौन सा युग्म अलग अलग है, अलग वाला युग्म को हमको छांटना है। किसा धंधा, किसा धंधा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कैसा धंधा करता है री, तो वही वाला है, तो ये युग्म मिल रहा है। चिखला कांदो, चिखला कांदो हो गए, ऐसे कथन छत्तीसगढ़ी मतलब चिखलो कांदो सही है। देखर तेल फू नून तेल इखर भी मैच करा थे, तो एक खर एकर एकरा, एकर एकरा हा मैच नहीं करत हावय, तो एकर सही आंसर हो जी का हो जी ऑप्शन नंबर सी, एकर सही आंसर हो जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।